नमो भगवते वासुदेवाय। मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। आज चर्चा होगी हरितालिका व्रत की। हरितालिका व्रत यानी कि तीज का व्रत जो कि भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष को तृतीया तिथि में रखा जाता है। बताऊंगी कि व्रत किस दिन करना है, क्या है शुभ मुहूर्त, व्रत की विधि क्या है, नहा खाए से लेकर के पारण तक की सारी बातें बताऊंगी। वो सारे सवाल जो कि आपके मन में होते हैं वही सवाल हमारे मन में भी होते हैं, तो अपने अनुसार मैं सारे प्रश्नों के जवाब दूंगी जो आपके मन में उभरते हैं। साथ ही बताऊंगी कि अगर व्रत के पहले या व्रत के दिन कोई पीरियड्स में आ जाती है, कोई बहन कोई माता पीरियड्स में आ जाती है, तो ऐसे परिस्थिति में व्रत को रखना है या नहीं रखना है, या जो पहली बार व्रत रख रही हैं और उनके साथ ऐसी स्थिति आ गई है तो वो व्रत को प्रारंभ करेंगी या नहीं करेंगी। इन सारे सवालों का जवाब मैं अपने इस वीडियो में दूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले कि जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, आपसे कहना है कि वीडियो तो आप देखते हैं, आपका स्नेह भी मुझे मिलता है, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, फॉलो करना भूल जाते हैं। तो कृपया आप फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव लिख देंगे, क्योंकि यही एक माध्यम है जो मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है, आपका स्नेह मुझे मिल रहा है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं जानकारी के लिए। सबसे पहली बात कि हरितालिका व्रत जो है वो सुहागिनें रखती हैं अपने सुहाग के दीर्घायु के लिए, और सिर्फ औरतें नहीं रखती हैं, कन्याएं भी रखती हैं अपने मनचाहे वर को पाने के लिए, उन्हें अच्छा वर प्राप्त हो, इसके लिए कन्याएं भी इस हरितालिका व्रत को रखती हैं। ये विशेषकर माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा इसमें की जाती है। यह व्रत जो होता है यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को रखा जाता है। ये बातें तो हो गई कि इस दिन रखा जाता है। अब ये तिथि किस दिन पड़ रही है ये आपका सवाल होगा। पहला सवाल ये होगा, तो जो तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है वो 5 सितंबर को प्रारंभ हो रही है दोपहर के 12:21 से, और वो चलेगी 6 सितंबर को 3:01 तक। अब वैदिक पंचांग के अनुसार जो हिंदू धर्म में माना गया है कि जो भी व्रत हम रखते हैं वो उदय तिथि में रखते हैं, तो उदया तिथि के अनुसार यह व्रत हो गया 6 सितंबर को। तो व्रत जो रखा जाएगा वो 6 सितंबर को रखेंगे हम। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि व्रत को हमें किस दिन रखना, 5 को रखना है या 6 को। व्रत को जो रखना है वो 6 सितंबर को ही रखना है। अब बात आती है कि व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, इस दिन व्रत के दिन, हरितालिका व्रत के दिन जो है सो 3 बहुत अच्छे योग पड़ रहे हैं। ये बहुत ही शुभ है। पहला तो रवि योग पड़ रहा है, शुक्ल योग पड़ रहा है और साथ ही चित्रा नक्षत्र पड़ रहा है, जो कि बहुत ही शुभ है। अब व्रत का जो शुभ मुहूर्त है, हमें जो पूजा करनी है उसका जो वक्त है वो सुबह के 6:02 से लेकर के 8:31 तक है सुबह में। लेकिन जो भोलेनाथ की पूजा होती है, जो तीज का व्रत होता है, वो प्रदोष काल में ज़्यादातर किया जाता है। अधिकांशतः जगह पर जो होती है ये पूजा तीज व्रत की, वो प्रदोष काल में होती है। तो प्रदोष काल जो प्रारंभ हो रहा है, सूर्यास्त जो प्रारंभ हो रहा है, प्रदोष काल होता है सूर्यास्त के बाद का समय, और रात्रि प्रारंभ होने के पहले यानी बीच का पहर, उसको प्रदोष काल कहते हैं। तो जो सूर्यास्त हो रहा है 6 सितंबर को, वो हो रहा है 6:36 पर, ठीक है। तो जो हमारे प्रदोष काल में जो हम व्रत रखेंगे, जो हम पूजा करेंगे, वो 6:36 से लेकर के हम 7:20 के बीच में पूजा करेंगे। आपके ये भी कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। जो अगर आपके मन में ये सवाल हुआ होगा, आ रहा होगा, तो ये यहाँ पर समाप्त होता है कंफ्यूजन। अब बात आती है कि पूजा करनी कैसे है। लेकिन पूजा करनी कैसी है उसके पहले हमारे पास एक और भी सवाल होता है नहा खाए के बारे में, क्योंकि जो व्रत हम रखते हैं उसके पहले एक दिन पहले हम नहा खाया करते हैं। तो नहा खाए में
करना क्या होता है कि उसमें सात्विक भोजन करना होता है और बाल धो करके स्नान करना होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और हमारा व्रत जो है 6 सितंबर को तीज का व्रत वो शुक्रवार को पड़ रहा है, उसके पहले गुरुवार पड़ रहा है। और अधिकांशतः महिलाएं जो हैं गुरुवार को बाल नहीं धोती हैं, वो हेयर वॉश नहीं करती। तो ऐसे में उनके मन में ये सवाल उठता है कि हेयर वॉश हम थर्सडे को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बुधवार को वेडनेसडे को आप जो है सो हेयर वॉश कर लीजिए, बाल को धो लीजिए और उसके बाद से अपने किचन से जो है सो लहसुन प्याज हटा दीजिए, अगर आपके किचन में बनता है तो उस दिन से आप लहसुन प्याज का त्याग कर देंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं करना है आपको तो आप गुरुवार को भी बाल धो सकते हैं, क्योंकि व्रत और त्योहार में जो है यह नहीं लगता है, इसमें कोई दोष नहीं होता है कि हम गुरुवार को बाल धोएं। तो आप गुरुवार को भी बाल धो सकते हैं। अब इन 2 ऑप्शन में से आप जो भी ऑप्शन पसंद करते हैं, जो भी आप चाहते हैं उसको आप रख सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरी बात कि कई लोग जो हैं वो गुरुवार का व्रत भी रखते हैं और अगले ही दिन तीज का व्रत है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? कई लोगों के मन में होता होगा कि व्रत को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। तो बिल्कुल छोड़ना चाहिए। जो गुरुवार का व्रत है आपका, आप उसको उस दिन स्थगित कर दें, आगे के समय में आप उसको ले जाएं। अगर आपने माना हुआ है कि इतने व्रत रखने हैं, मुझे कोई संख्या आपने दिया हुआ है, तो इस तीज व्रत के पहले वाले गुरुवार के व्रत को आप स्थगित कर दें और उसे आगे की संख्या में पूरा कर लें, क्योंकि 2 दिन व्रत रखना संभव नहीं है। और अगर आपने रख भी लिया तो तबीयत खराब होने की पूरी चांसेस हैं। तो अपने शरीर के साथ, अपने सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और बृहस्पतिवार का गुरुवार का व्रत जो है स्थगित करेंगे। अब आपका ये कंफ्यूजन भी खत्म होता है। अब बात आती है कि पूजा हमें कैसे करनी है, पूजा की विधि क्या है। देखिए, पूजा की विधि जो होती है वो 2 तरीके से होती है, या तो हम घर में पूजा करें या फिर मंदिर जाकर के पूजा करें। पहले मैं बता देती हूँ कि आपको घर में पूजा कैसे करनी है। पूजा करने के लिए करना क्या है कि आपको या तो आप भगवान के मंदिर के पास करें या फिर कोई बड़ी जगह जो है आपके घर में, जो भी जगह है और उस जगह को चुनें, वहाँ चौकी रखें। चौकी पर लाल, हरा, पीला जो भी कपड़ा आपके पास है उस कपड़े को बिछाएं। उसके पहले आपको क्या करना है, सर्वप्रथम पूजा शुरू करने के पहले एक और भी सवाल मन में आता है कि इस दिन कितनी बार स्नान करें हैं और कैसे पूजा करें। तो इसके लिए मैं पहले ये बता दूं कि शुरू में जो उठते हैं, सुबह में जब उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जैसे अपना जो कार्य है उस कार्य को करते हैं। साथ में ये भी बात ध्यान में रखना है कि घर में बच्चे हैं, पति हैं, तो पति के लिए पूजा करें और पति ही भूखा रह जाए, तो इसका भी ध्यान रखना है हमें। तो घर के कार्यों को आप संपादित कीजिए, घर के काम को कीजिए, साफ सफाई कीजिए। उसके बाद जैसे स्नान करते हैं, स्नान करके जो रोज की पूजा होती है अपनी, उस पूजा को करनी। अगर आपने सुबह में पूजा नहीं करना है तब, अगर आप प्रदोष काल में व्रत का पूजा करते हैं तब की बात मैं बता रही हूँ। अगर सुबह में पूजा करते हैं तब तो आप उठ करके ही पूजा कर लेंगे। तो जो मैं विधि बताऊंगी उस विधि से आप करेंगे। तो आप स्नान के बाद जो रोज की पूजा होती है, डेली की पूजा होती है, पूजा करने जाएंगे। और पूजा करने जब जाएंगे उसी समय आप संकल्प ले लेंगे, हाथ में जल और पुष्प लेकर के कि आज मैं तीज का व्रत रखती हूँ, ये निर्विघ्न संपन्न हो और भोलेनाथ के पास, माता गौरी के पास इसे छोड़ देंगे। अब जो आपका कार्य है जो भी उसको कीजिए। संध्या में अगर आप प्रदोष काल में व्रत रख रही हैं तो प्रदोष काल में व्रत रखने के पहले जो स्त्रियां हैं वो 16 श्रृंगार करें, क्योंकि माता की जो पूजा की जाती है, माता गौरी की पूजा की जाती है, जो सुहाग की पूजा की जाती है, उसमें श्रृंगार का बहुत महत्व रहता है। तो कोशिश करें कि लाल, हरा, पीला ऐसी चुनरी टाइप का कोई पोशाक, साड़ी लीजिए, या अगर आपने सूट लिया हुआ तो सूट लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो नया हो, पूरा हो, आप स्वच्छ, बस वो स्वच्छ कपड़ा लीजिए। अगर शादी की आपकी चुन्नी पड़ी हुई है आपके पास उपलब्ध है तो उसे भी पूजा करते समय लीजिए। अब 16 श्रृंगार करने के बाद आप वो चौकी लगाइए, घर में चौकी पे कपड़ा बिछाइए। वहाँ पर अगर पार्थिव महादेव की आप पूजा करना चाहते हैं तो फिर मिट्टी के गणेश जी, महादेव जी और माता गौरी बनाइए। अगर
मिट्टी उपलब्ध नहीं है, आप पार्थिव महादेव की पूजा नहीं कर रहे हैं, तो फोटो को आपको रखना है। तो पार्थिव महादेव की पूजा अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो थाल लेंगे, थाल में हम मिट्टी के महादेव जी बनाएंगे, गणेश जी बनाएंगे, माता गौरी को बनाएंगे। उसके बाद उन्हें जल से स्नान कराएंगे, जल से स्नान कराएंगे और स्नान के बाद पंचामृत होता है, दूध से, शहद से, घी से, दही से और शक्कर से स्नान कराएंगे। उसके बाद गणपति जी को, सर्वप्रथम गणपति जी को हम रोली का तिलक लगाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में जो कहा गया है कि हमारे गणेश जी होते हैं वो प्रथम पूज्य देवता है, इसलिए जो भी पूजा होती है, जो भी पूजा हम करते हैं, चाहे वो व्रत किसी का भी हो, उसमें सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। तो गणेश जी को हम रोली का चंदन लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। उसके बाद भोलेनाथ को हम अगर भस्म है तो भस्म का या फिर चंदन का तिलक लगाएंगे और माता गौरी को सिंदूर लगाएंगे। अब दोनों को वस्त्र, सबको वस्त्र देंगे। आप जो है जो रक्षा सूत होता है उसका जो है सो कलावा लेकर के गणेश जी पे चढ़ाइए, महादेव जी पे चढ़ाइए और माता गौरी के लिए एक चुन्नी लीजिए, वो माता गौरी को अर्पित कीजिए। साथ में आपने श्रृंगार का जो सामान लिया होगा माता गौरी को चढ़ाने के लिए, जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, नेल पॉलिश, आलता और मेहंदी, कुछ नहीं कर सकते तो बस एक चूड़ी और बिंदी भी आप चढ़ा सकते हैं, दो चूड़ियाँ भी आप चढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सामर्थ्य के अनुसार आपको चढ़ाना है। तो माता को श्रृंगार चढ़ाना अनिवार्य है। हाँ, सिंदूर जरूर चढ़ाते हैं, सिंदूर आवश्यक है, क्योंकि सुहाग के लिए पूजा है तो सिंदूर तो जरूरी होता है, ये चढ़ाएंगे हम। उसके बाद क्या करना है, पूजा आपने ये सारी चीज़ें चढ़ा ली, उसके बाद आप बेलपत्र लीजिए, बेलपत्र से महादेव जी पे चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, जो जो चीजें महादेव जी को चढ़ती हैं उन सारी चीजों को चढ़ाइए। साथ में भोलेनाथ का स्मरण करते रहिए, माता गौरी का स्मरण करते रहिए और इन सबको करने के बाद आप भोग अर्पित करेंगे। भोग के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बनती हैं, जैसे गुझिया जो होता है वो तीज के व्रत में गुझिया, कई राज्यों में गुझिया चढ़ते हैं, फ्रूट्स चढ़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आपने घर में बनाया तो ठीक है, नहीं तो आप मार्केट से भी लेकर के इन चीज़ों को चढ़ाइए। सामर्थ्य के अनुसार, आपका शरीर भी जितना चाहता है उतना ही के अनुसार आपको करना है। इन चीज़ों को भगवान को अर्पित कीजिए। अब एक बात और भी मैं बीच में ऐड करना चाहूँगी कि जो आपने व्रत प्रारंभ किया था शुरू में, उसके पूर्व नहाय खाए और व्रत के दिन आप क्या करेंगे कि व्रत 5 सितंबर को जो करना है, व्रत आपको करना है, आप भोर में उठेंगे, सुबह में 6 सितंबर शुरू होने के पहले, यानी कि सुबह के पहले आप 3 से 3:30 के बीच में, 3 से 3:30 के बीच में 4 बजे के पूर्व उठ करके जल ले लेंगे और अगर कुछ फल लेना चाहते हैं तो वो फल ले लेंगे। ये क्यों बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि इसे सरगई कहते हैं, ठीक है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपने जल ले लिया है, कुछ फल ले लिया है या छेना खा लिया है, छेने को खा लेने से भी ताकत रहती है शरीर में और एनर्जी बनी रहती है उससे। किसी को मेडिसिन लेना है, कोई शुगर के पेशेंट हैं या बीपी के पेशेंट हैं या किसी भी तरह का मेडिसिन लेना है तो वो उस समय मेडिसिन ले लेंगे। कई लोगों को चाय की आदत होती है, अगर चाय उन्हें नहीं मिलती है तो सर में दर्द हो जाता है, तो उसी समय वो उठ करके चाय भी ले लेंगे। ये मैंने अभी आपको इसलिए बता दिया क्योंकि अगर ये चीज़ें मन में कंफ्यूजन रह जाएगी कि मैं उस रात्रि में भोजन किया उसके बाद से कुछ भी नहीं लिया, तो 24 घंटे का ये जो निराहार और निर्जला व्रत होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप भोर में इन चीज़ों को ले लेंगे जिससे कि आपकी दिन भर की एनर्जी बनी रहेगी, कोई गरिष्ठ भोजन नहीं लेंगे, ठीक है। अब आपने पूजा, अगर शाम का पूजा आपका हो गया, भगवान को भोग अर्पित कर दिया। अब कई लोगों के मन में ये होता है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्यास लग रही है या सर में दर्द हो रहा है चाय के लिए, तो ऐसे में आप क्या करें कि भगवान का स्मरण करके जल ले सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और अगर जल ले रहे हैं, ऐसे तो निर्जला व्रत होता है, निराहार व्रत होता है, लेकिन शरीर अगर आपका अलाउ नहीं कर रहा है
तो आप जल को लेंगे, लेकिन जल को लेने के लिए आप कोशिश करें कि उसे पशु की तरह बन करके पिए। पात्र में जल रख लिया और झुक करके उसे मुंह से ही पिए, हाथ से उठा के गिलास से नहीं पिए। ऐसा पुस्तक में भी, हमारे जो धार्मिक बुक है, पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है कि इसी तरह से जल को ग्रहण करें। कोई बात मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, जो धार्मिक ग्रंथों में लिखे हुए हैं उन्हीं को बता रही हूँ। और कुछ ऐसी बातें जो हम संभवतः कर सकते हैं और जिनकी मनाही पूरी तरह से नहीं है, उसे करने में कोई दोष नहीं है, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो आप जल ले सकते हैं। कई लोग जो है सो चाय भी ले लेते हैं, अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आप चाय भी ले लीजिए। अब कई लोगों के मन में ये होता है कि पुस्तक में लिखा हुआ है कि पूरी रात जागरण करनी है, तो ऐसे में क्या सोना नहीं चाहिए, जागरण ही करना चाहिए। देखिए, ये तो सही बात है कि पुस्तक में लिखा हुआ है कि जागरण करना चाहिए, लेकिन अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो आप बीच में झपकी ले सकते हैं, नींद ले सकते हैं। लेकिन रात्रि में उठ करके 4 प्रहर में 4 बार जो होता है, 4 प्रहर की जो पूजा होती है, बीच बीच में उठ करके आप भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाते रहें, माता को सिंदूर चढ़ाते रहें। पूरी रात्रि जैसे हम रोज सोते हैं वैसे नहीं सोना है, बीच बीच में उठ करके माता को सिंदूर चढ़ाते रहना। और अगर आपको सोना ही है तो कोशिश करेंगे कि मध्य रात्रि के बाद सोएं, 12 बजे के बाद ही सोएं। अब कई लोगों के मन में ये भी बात आती है कि क्या पूजा के बाद जो है सो पारण कर लेना चाहिए? तो नहीं, पारण जो है, जो तीज का व्रत होता है उस दिन पारण नहीं किया जाता है। जो हरितालिका व्रत होता है, पारण जो होता है अगले ही दिन करना है। अगले दिन कैसे करना है ये भी सुन लीजिए। करना क्या है कि सारी रात हमने पूजा की, भगवान को सिंदूर चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, माता को सिंदूर चढ़ाया। अब अगले दिन सुबह में भोर में ही उठिए, उसी तरह से स्नान करके, स्वच्छ कपड़े पहन करके, श्रृंगार करके माता को की पूजा कीजिए, भोलेनाथ की पूजा कीजिए। और अब जो है माता से सिंदूर लेना है, सुहाग जिसे कहते हैं, सुहाग लेना होता है। तो सुहाग लेना ये होता है कि माँ को सिंदूर चढ़ाइए। माता के लिए जो सिंदूर हम लेते हैं वो अपने सिंदूरे से नहीं लेते, जो हमारा सिंदूर की, जो हमारे विवाह के सिंदूर की जो डिबिया होती है उसमें से नहीं लेते हैं, उनके लिए अलग से सिंदूर लेते हैं और उस सिंदूर में से माता को चढ़ाते हैं। और चढ़ाने के बाद जब पूजा आपका संपन्न हो जाता है सुबह का, पारण के दिन का, तो उसके बाद क्या करते हैं, माता के चढ़ाए हुए सिंदूर में से सिंदूर उठा करके अपने आंचल में लेते हैं। 5 बार वहाँ से उठाते हैं, आंचल में लेते हैं और उसी सिंदूर को हम अपने मांग में लगाते हैं। साथ ही आपको ये भी करना है कि अपनी शादी का, आपके विवाह का जो सिंदूर का डिबिया है उसको माता के पास रखना नहीं भूले। जहाँ आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पे उस डिबिया को रखना है और पूजा के बाद उसमें से सिंदूर अपने मांग में भरना है। और जो माता से हमने सुहाग लिया हुआ है, उस सुहाग में जो सिंदूर लिया है उस सिंदूर को अपने विवाह वाले सिंदूर के डिबिये में डालना है। ये सारी बातें आप स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे, इसे भूलना नहीं है, क्योंकि सुहाग लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सुहाग के लिए ही तो व्रत कर रहे हैं ना, इसलिए ये जरूरी है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन सवाल मन में कई लोगों के ये होता है, क्योंकि नारी है, शरीर है, और शरीर में जो चक्र चलता है ये मासिक धर्म का, वो कभी भी आ जाता है। तो ऐसे समय में कई लोगों के मन में सवाल होता है कि इस टाइम में हम व्रत को करें या नहीं करें। कई जो होती हैं नवविवाहिताएं जो होती हैं वो पहली बार व्रत रखने वाली हैं और ऐसे ही समय में उनका पीरियड आ जाता है, तो वो क्या करेंगी, वो व्रत रखेंगी या नहीं रखेंगी। देखिए, जहाँ तक पुस्तकों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पीरियड्स में तो पूजा करना मना है। तो अगर संभव है तो आप व्रत को नहीं उठाइए। अगर पहली बार उठा रही हैं तो व्रत को शुरू मत कीजिए, आप उन्हें रहने दीजिए, अगले साल उठा लीजिए। लेकिन अगर आपके घर में ये परंपरा है कि विवाह हुआ और विवाह के प्रथम वर्ष ही आपको उठाना है, कई घरों में ये परंपरा होती है कि विवाहिता को जो है सो प्रथम वर्ष में ही व्रत को रखना है, तो ऐसे में आप व्रत को रख सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। व्रत को रखिए। अब ये देखना है हमें कि पूजा कैसे करेंगे। व्रत तो रख लिया, पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर 3 दिन हो चुका है
तो आप श्रृंगार कीजिए, स्वच्छ कपड़ा पहनिए, कोई नया कपड़ा मत धारण कीजिए। स्वच्छ कपड़ा पहनिए और जो थोड़ी बहुत श्रृंगार का जो चीजें हैं वो अलग से निकाल के रखिए कि वो सारे अशुद्ध ना हो। सिंदूर के डिब्बे सिंदूर से जो है वो अलग से पेपर में किसी से निकलवा लीजिए और उसे ही लगाइए, जिससे कि आपका सिंदूर अशुद्ध ना हो या कोई भी चीजें अशुद्ध ना हो। अगर 5 दिन हो चुके हैं आपके, तब तो आप जो है पूरे ही श्रृंगार के साथ बैठ सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 दिन है तो श्रृंगार कीजिए, पूजा का चीज छुएंगे नहीं, दूर से रहेंगे, श्रृंगार के साथ रहिए, सारी चीजें कीजिए, स्मरण कीजिए, दूरी बना करके बैठिए। और जो घर में अगर कोई है तो उनसे पूजा करवाइए, या फिर कोई पड़ोस में है उनसे पूजा करवा लीजिए, जो भी है। और आप दूर से ही स्मरण करते रहें और बाकी जो आपके नियम हैं उन नियमों का पालन करें कि कैसे पालन करना है आपको, रात्रि को जगना है, जल पीने का जो नियम मैंने बताया उस नियम को करना है। तो इस तरीके से जो अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन है कि मासिक धर्म में व्रत को रखें या नहीं रखें, तो यही आपको करना है कि अगर प्रथम वर्ष है आपका और परंपरा है कि करना है तो आप इसको रखिए, लेकिन इस तरीके से ही कीजिए जो मैंने बताया है। और ऐसे अगर आपका शुरू है व्रत जो है आपने पहले से प्रारंभ कर लिया है, तो उसी तरह 1-2 दिन अगर हो जाते हैं तो जैसे आपको दूरी बना करके रहनी है, जो भी करना है आपको दूसरे ही से सब कुछ करवाना है। और 3 दिन अगर हो गया है तो आप श्रृंगार पूरा कीजिए, लेकिन सारी चीज़ों को आप अलग से लेकर के करेंगे। और 5 दिन हो गया है तो फिर तो आप तो पूजा भी कर सकते हैं। ऐसे कई जगह होता है कि 5 दिन पे नहीं 7 दिन पे पूजा की जाती है। तो आप इस मान्यता को आप अपने घर के अनुसार देखेंगे कि आप 5 दिन पर अगर स्वच्छ हो जा रहे हैं तो 5 दिन पे आप पूजा कर सकते हैं। अगर 5 दिन पे आप स्वच्छ नहीं होते हैं, शुद्ध नहीं होते हैं, अगर आपका 7 दिन चलता है तो 5 दिन पर आप पूजा नहीं करेंगे। तो आपके मन में अगर ये कन्फ्यूज़न है तो वो भी कन्फ्यूज़न खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमें पूजा करनी है, ठीक है। अब पारण की बात है तो जैसा मैंने बताया कि सुहाग ले लेना। सुहाग लेने के बाद आपको क्या करना है कि दान के लिए आप सामग्री लीजिए। अब दान में आप अपने सामर्थ्य अनुसार चीज़ें रखिए, चूड़ी बिंदी सुहाग की चीज़ें तो रखिए, बाकी आप जो चीज़ें चाहते हैं रखिए। वो या तो किसी ब्राह्मण को दीजिए, अगर ब्राह्मण नहीं है तो आप किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। और साथ ही कुछ सुहाग की चीज़ें जैसे कपड़े हो गए, साड़ियाँ वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह, अगर आपका सामर्थ्य है तो घर में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको, सुहागन महिलाएं हैं उन्हें अर्पित कीजिए। और घर के सभी बड़ों से आशीर्वाद लीजिए, तब आपका व्रत जो होता है वो संपन्न होता है। अब इन सारी प्रक्रिया को करने के बाद अब एक बात और आ जाती है कि विसर्जन करना है। अब विसर्जन कैसे करेंगे? तो विसर्जन करने के लिए आपको क्या करना, अगर आपके घर के पास नदी, तालाब, पोखर जो भी है, अगर वहाँ वो है तब तो आप उस पार्थिव जो हमने बनाया है उनको ले जा करके वहाँ विसर्जन कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक गहरा पात्र लेंगे, गहरे पात्र में आप जल लेंगे, शुद्ध जल लेंगे। उस शुद्ध जल में धीरे धीरे एक एक करके पहले गणेश जी को, फिर महादेव जी को, फिर माता गौरी को उनके कलावे और चुन्नी के साथ उस जल में डालेंगी और 4-5 घंटे के लिए छोड़ देंगी। वैसे ही जब वो पूरी तरह से उसमें मिश्रित हो जाएंगे तो उन्हें ले जाकर के किसी गमले में या किसी पेड़ के नीचे जो शुद्ध जगह पे हो वहाँ पे वो डाल देंगी जल। और जो पुष्प वगैरह चढ़ाया है आपने, उस पुष्प वगैरह को भी उठा करके किसी गमले में डाल देंगे। अब पारण करना है तो पारण करने के लिए क्या करना है, जो पारण किया जाता है उसमें पारण जो है कभी भी किसी ठंडे चीज़ से पारण नहीं कीजिए। पूजा के बाद पति को प्रणाम करना नहीं भूलेंगे, पति को अवश्य प्रणाम करना है। उसके बाद पारण करना है तो आप गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी में आप घी डाल दीजिए, क्योंकि इतने देर तक भूखे और प्यासे रहने की वजह से गले में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप ठंडा पानी पीती हैं, ठंडा कुछ लेती हैं तो। इसलिए सर्वप्रथम गर्म पानी लीजिए, घी के साथ लीजिए कि गला जो है सो बिल्कुल सही रहे। उसके बाद आप जो मान्यता है कि चावल का जो सत्तू होता है, चावल का पाउडर जिसको बनाते हैं उसको ग्रहण कीजिए और उसके बाद ही
जो भगवान पर जो प्रसाद चढ़ाया आपने, उस प्रसाद को स्वयं लीजिए और सबको वितरित कीजिए। और उसके बाद फिर आपके घर में जो भी चीज़ें बनती हैं, जो भी पकवान बनते हैं, उन पकवान को आप खाइए, वो पारण आपका संपन्न होता है। तो इस तरह से हमें हरितालिका व्रत की पूजा रखनी है, व्रत रखना है, जिसमें मैंने जो भी सवाल मेरे मन में थे, मेरे मन में उभरे, वही सवाल आपके मन में भी होंगे और उसके अनुसार ही मैंने आपको सारे जवाब दिए। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारी सवालों का आपको जवाब भी मिला होगा। तो चलते हैं, आप इस वीडियो को जो है सो यहीं पे विश्राम देते हैं, अपनी चर्चा को विश्राम देते हैं। और साथ ही फिर से आपसे आग्रह करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना नहीं भूलें। लाइक करके हर हर महादेव जरूर लिखेंगे, क्योंकि आपका स्नेह ही हमारी प्रेरणा है। तो खुश रहिए, सुखी रहिए और व्रत को निर्विघ्न रूप से संपन्न कीजिए।